इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर आपके सामने आरती यादव साइंस के साथ में। और yesterday we discussed about various things which is related to atom, electron, proton and different types of laws. Now we discussed about some different basic concepts of chemistry which is related to stability of orbital and different terminology like isotope, isobar, isotones, etc. etc. Now we discussed about first of all orbital stability law. Okay, ठीक है, orbital stability law. What is orbital stability law? According to this, हम लोगों ने देखा है कि जो ऑर्बिटल होते हैं, यू नो वेरी वेल कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल. ओके, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल. और आप ये भी जानते हैं कि इन ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फील्ड होते हैं. ओके, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन. ओके, आदर्श जय श्री राम, जय श्री राम. ठीक है, चलिए. तो कहने का मतलब है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, अब यदि हम ऑर्बिटल स्टेबिलिटी लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दीज लॉ फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मस्ट स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल. इतना छोटा सा स्टेटमेंट है बस. क्या कहता है स्टेटमेंट? फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मस्ट स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल. मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि देखिए, कहने का मतलब है कि जो एस ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड कब होगा? जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो फुलफिल्ड होगा. ठीक है. हाफ फिल्ड कब होगा? एस ऑर्बिटल जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. ठीक है, तो इसके लिए तो कोई रूल अप्लाई होता ही नहीं है यहाँ पर कि या तो एस ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगा या फिर हाफ फिल्ड होगा. ये तो वैसे भी स्टेबल ही होगा. लेकिन यदि हम आगे की ऑर्बिटल्स की बात करें, पी, डी, एफ की बात करें, तो यहाँ पर थोड़े से कंसेप्ट अलग हो जाते हैं. कुछ इस तरह से कि पी हमारा हाफ फिल्ड कब होगा? व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन. ओके, फुलफिल्ड कब होगा? व्हेन 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in these orbital. ओके, कुछ इस तरह से. तो या तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल क्या होगा? मस्ट स्टेबल होगा. पी स्टेबल कब होगा? या तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आए या फिर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा. अब पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या? व्हाट इज द मीन ऑफ पार्शियली फिल्ड? पार्शियली फिल्ड का मतलब है या तो पी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 1 2 3 4 5, ये पार्शियली फिल्ड कहलाएगा. या फिर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये पार्शियली फिल्ड कहलाएगा. या फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये पार्शियली फिल्ड कहलाएगा. या फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये पार्शियली फिल्ड कहलाएगा. पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है या पी का या तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए या फिर आपके 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए. इसके अलावा कितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें हो तो ये कहलाएगा पार्शियली फिल्ड. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दीज लॉ फुलफिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मस्ट स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल. क्लियर? अब यदि हम डी की बात करें, ठीक है, डी की बात कर रहे हैं, पी हम रब कर देते हैं. नाउ डी की बात करते हैं तो आप जानते हैं बेटा, डी जानते हैं आप. अब डी क्या होगा? डी कुछ इस तरह से होगा कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं. ये हाफ फिल्ड कब होगा? हाफ फील्ड की बात यदि मैं करूँ 1 2 3 4 5, आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स कंटेन्स 5 सब ऑर्बिटल. ओके, इलेक्ट्रॉन की बात करें 1, फुल फील्ड की बात करते चलिए. फुल फील्ड कब होगा? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, या तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो तो डी आपका फुल फिल्ड होगा। हाफ फिल्ड कब होगा? हाफ फिल्ड कब होगा? तो हाफ फिल्ड कब होगा? 1 2 3 4 5, या तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए आपके? 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो फुल फिल्ड होगा 10 में, हाफ फिल्ड होगा 5 में। तो डी मस्ट स्टेबल इन टू कंडीशन, व्हेन 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट और 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, देन डी मस्ट बी स्टेबल। सो स्टेबल कंडीशन, ओके। यदि हम एफ की बात करें, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, ठीक है। अब 14 इलेक्ट्रॉन यानी आपके हाउ मेनी सब ऑर्बिटल्स present in f orbital? तो there are 7 सब ऑर्बिटल present in f orbital, ओके। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि एक सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल अप नहीं होते हैं, ओके। तो यहां पर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये फुलफिल्ड वाली कंडीशन हो गई। हाफ फिल्ड वाली क्या होगी? जस्ट इसी की तरह होगा कि ओनली 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका एक और हो जाएगा 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो व्हेन 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल, देन इट इज सो स्टेबल, तभी ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, इंटेलिजेंट बच्चे मेरे, जानती हूँ मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे बच्चे पूछ सकते हैं कि मैम इससे मतलब क्या है हमको पढ़ने का है? कुछ भी, हाँ, हाफ फील्ड हो चाहे फुल फील्ड हो, स्टेबल हो, हमें क्या मतलब है इससे? अरे बेटा बहुत मतलब है। देखिए कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था हम लोगों ने, हाँ, और उसके स्टडी पे हम लोगों ने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था, ठीक है ना। आइए कैसे अप्लाई होता है ये रूल हमारा, कुछ इस तरह से देखते हैं हम, ठीक है। आ जाइए एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं कि ऑर्बिटल स्टेबिलिटी लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है। ये मैंने लिया कॉपर, ठीक है, कॉपर का सिंबल Cu, एटॉमिक नंबर 29, यू नो वेरी वेल, कॉपर कंटेंट 29 इलेक्ट्रॉन एंड 29 प्रोटॉन, ओके। तभी तो ये न्यूट्रल कंडीशन में होगा, तभी ये न्यूट्रल गियर में होगा, ओके। चलिए अब मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैम हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu29, ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d9 अकॉर्डिंग टू n+l रूल। मैम अकॉर्डिंग टू n+l रूल यही होना चाहिए, 2 4 6 10 12 18 20 और 29 अकॉर्डिंग टू n+l रूल। मैम यही होना चाहिए। शाबाश अनंत, रजत, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि n+l रूल के अकॉर्डिंग तो 4s होता है मैम, 4s पहले आएगा तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं s में, तो वहाँ फिलअप कर देंगे हम, जो रेस्ट बाकी होगा वो d में डाल देंगे हम, तो रेस्ट जो 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो हमने d में फिलअप कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हमने d में 9 इलेक्ट्रॉन डाले तो सही बेटा, लेकिन d कैसा हो गया? पार्शियली फिल्ड हो गया। मैं यहाँ पर 4s बना रही हूँ, ये बनाया मैंने 4s, ठीक है, और ये बना दिया मैंने 3d, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये बना दिया मैंने 3d, 1 2 3 4 5। या तो हाफ एरो बना दो या फिर फुल एरो बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसका। अब देखिए ऑर्बिटल स्टेबिलिटी लॉ क्या बोलता है कि देखिए या तो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, नहीं सॉरी, या तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल के। अब 3d यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है। 4s जो फुल फिल्ड भरा हुआ है, फुल फिल्ड है यानी पूरी तरह से फुल फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो 4s फुल फिल्ड है, लेकिन 3d कैसे? पार्शियली फिल्ड है। एक सिचुएशन हो सकती है क्या कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर जंप कर जाए, कहां पर? 3d में। जब 4s का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप कर जाएगा 3d में, तो यहां पर 3d कैसा हो जाएगा? आपका फुल फिल्ड, और 4s ऐसा हो जाएगा आपका हाफ फिल्ड। यानी ये ऑर्बिटल स्टेबिलिटी लॉ को फॉलो करेंगे, और जब ये फॉलो करेंगे तो कॉपर का स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
कॉपर का। समझ में आया? तो ये एटम की स्टेबिलिटी के लिए होता है सब। और एटम कब स्टेबल होगा? जब उसके ऑर्बिटल स्टेबल होंगे। और ऑर्बिटल कब स्टेबल होंगे? जब उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फाइट नहीं होगी। ऑब्वियसली, है ना? जब पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस बनता नहीं है। यदि इसको फुल फील्ड कर दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाफ फील्ड हो गया। तो इस तरह से कॉपर जो है कहीं ना कहीं ऑर्बिटल स्टेबिलिटी लॉ को फॉलो करता है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम का। आ जाइए, क्रोमियम 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 क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम में सिंबल Cr लिखते हैं इसका। Cr सिंबल होता है इसका। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 होता है। इट मीन्स बताएंगे आप मुझे कि 24 ही इलेक्ट्रॉन होंगे क्रोमियम में और 24 ही प्रोटॉन होते हैं। बेटा जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए फटाफट 1 मिनट में। चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखिए। Cr24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। रुक गए थोड़ा, रुको। कितने हो गए? 2 4 10 12 18। कितने बाकी हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है हमारे पास में। ओके, अब 6 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल कर सकते हैं कि मुझे ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है मेरे 4s में और 3d में कि ये स्टेबल हो जाए, है ना? स्टेबल हो जाए। और स्टेबल कैसे होगा? 4s में मैं एक इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर डाल दूं तो 4s मेरा स्टेबल हो गया, बिकॉज हाफ फिल्ड हो गया। ओके, यदि 3d में बाकी बचे 5 डाल दूं तो 3d कैसा हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल कंडीशन है एज कंपेयर टू कि यदि मैं इसको ऐसा लिखूं कि 4s2 और 3d4। यदि मैं इसको ऐसा लिखती हूं तो ये स्टेबल कंडीशन में नहीं आते हैं, है ना? यहाँ पर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी रूल अप्लाई होगा और ऑर्बिटल स्टेबिलिटी रूल अप्लाई होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 3d5 हो जाएगा। ओके, तो क्रोमियम आल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ N+L रूल। ओके, ठीक है। अजय वेरी गुड, शाबाश बेटा। ठीक है, शुभम शाबाश, रजत शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो क्रोमियम और कॉपर ये 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऑर्बिटल स्टेबिलिटी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमें बताते हैं, ठीक है, कि या तो ऑर्बिटल्स को फुल फील्ड भर दीजिए या फिर ऑर्बिटल को हाफ फील्ड भर दीजिए तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल के। ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो दिस इज द ऑर्बिटल स्टेबिलिटी रूल एंड एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N+L रूल के अकॉर्डिंग कॉपर एंड क्रोमियम। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट a different things which is so important in chemistry and play a main role in chemical reaction. What? Ions. Ions, ठीक है। What is ions? तो ions are different species of any atom. Ions are different species of any atom was having positive charge or negative charge. नहीं, ions are species of atom या types of atom, ठीक है, which is originate from a atom. ठीक है, तो ions are different species of atom was having positive or negative charge. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ions are species of atom. स्पीशीज ऑफ एटम, एटम से ही मिलकर बनेगी। आपकी आयन जो है वो एटम से ही मिलकर बनेगी। ओके, एटम ही बनाता है आयन। ओके, कैसे? ठीक है, स्पीशीज ऑफ एटम है वोज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज। वोज हैविंग पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यानी एक आयन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा।
ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा। कैसे, आइए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले हमने टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। यदि मैं आयन के टाइप्स की बात करूं तो 2 टाइप्स ऑफ आयन। ठीक है, पहली होती है फर्स्ट कैटायन, ठीक है, और सेकंड होती है एनायन। कैटायन एंड एनायन। व्हाट इज कैटायन एंड व्हाट इज एनायन? ठीक है, आ जाइए। तो कैटायन कब बनेगा, क्या होता है? तो व्हेन अ न्यूट्रल एटम लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, when a neutral atom lost electron, then a new species will be formed which is called as cation. Okay, examples देखते हैं हम लोग। आ जाइए देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, देख लेते हैं कैटायन के। ठीक है, एटम लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आ जाइए। मान लीजिए हमारा एटम है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो कैटायन बना और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो कैटायन बना हमारा, ठीक है ना, लॉस्ट किया इलेक्ट्रॉन को तो कैटायन बना, ठीक है ना। कैसे, आ जाइए देख लेते हैं हम। अब अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बढ़िया वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिया बेटा यहाँ पर, मान लीजिए Na, सोडियम। Na मीन्स आपका सोडियम, ठीक है, और सोडियम में आप जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 1 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे न्यूक्लियस में, 1 1 11। ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। सोडियम लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Na और एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर कर दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। तो यदि रिमूव हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, लूज हो रहा है, तो आपको उस ओर लिखना है। यदि गेन होता है तो इलेक्ट्रॉन को इस ओर लिखते हैं, ठीक है, गेन होता है तो इस ओर, लॉस्ट होता है तो उस ओर। ओके, ठीक है, ये लिया हमने। अब यदि हम यहाँ की बात करें, ठीक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 10, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा हमारा 1 1 11, ठीक है, हो गया 1 1 11। अब यदि मैं बोलूँगी कैटायन, तो मैंने कहा कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होती है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है, प्रोटॉन का नंबर 11 है। जिसका नंबर ज्यादा होता है उसका साइन एटम पर लगता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी है, 10, प्रोटॉन की कितनी है, 11। तो ज्यादा नंबर किसका है, प्रोटॉन का है। ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, प्रोटॉन की है। प्रोटॉन का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो हमारे एटम पर साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव। ओके, इट मीन्स ये हमारा सोडियम का एटम है और ये बन गई हमारी सोडियम आयन। ओके, सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम टू सोडियम आयन। व्हेन सोडियम कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन, देन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इट। ओके, ठीक है, तो ये हमारा सोडियम हो गया या सोडियम आयन हो गई। आ जाइए और दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। चलिए, ये लिया मैंने मैग्नीशियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं 12। ओके, 12 12। ओके, चलिए, मैग्नीशियम लॉस्ट, ये एटम है, मैग्नीशियम का एटम है, ठीक है, ये एटम है। चलिए, मैग्नीशियम लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिए इसने। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैग्नीशियम, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 12। ओके, तो हाउ मेनी पॉजिटिव चार्जेस
shown in the on the sign of magnesium 2 पॉजिटिव. ओके, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा सकती हूँ क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है, प्रोटॉन का साइन पॉजिटिव है. इट मीन्स मुझे मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा और कितना, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज लगेगा. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम आयन. ओके, मैग्नीशियम कैटायन, सोडियम कैटायन. तो व्हेन अ न्यूट्रल एटम लॉस्ट इलेक्ट्रॉन देन अ न्यू स्पीशीज विल बी फॉर्म विच इज कॉल्ड एज या विच इज नोन एज कैटायन and it is having positively charged ion, that is positively charged ion. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एनायन, सेकंड है हमारी एनायन. एनायन की बात करते हैं हम. व्हाट इज एनायन? तो व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन, व्हेन अ न्यूट्रल, कोमलिका शाबाश बेटा, कोमलिका शाबाश. ठीक है, व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन, when a neutral atom gain electron then a new species will be formed which is called as anion. तो anion is negative charge ion. कैसे देख लेते हैं हम लोग. चलिए जाइए. ये मैंने लिया क्लोरीन Cl. ठीक है, क्लोरीन Cl लिया मैंने. आप जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में 17 होंगे एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 17 होंगे. ओके, चलिए. क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. अभी हमने डिस्कस किया कि व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन देन उस इलेक्ट्रॉन को आपको इस ओर लिखना है. ओके, एरो के. चलिए, तो क्या बनेगा यहाँ पर? Cl बन गया. आ जाइए. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 17 है, 17. एक इलेक्ट्रॉन प्लस होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17. अब जिसका नंबर ज़्यादा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा, उसका साइन हमारे एटम के ऊपर लगता है. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का माइनस है तो Cl माइनस लगा दिया हम लोगों ने. मीन्स क्लोरीन एटम, क्लोरीन एनायन या क्लोराइड आयन. ओके, ठीक है. शाबाश. आर्यन, रजत, अनंत, कोमलिका, शाबाश. चलिए एक और देखते हैं हम. और देखा हम लोगों ने. ठीक है, हम लोगों ने लिया P फॉस्फोरस लिया P. ठीक है, P. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन 15. ओके, फॉस्फोरस गेन 3 इलेक्ट्रॉन. Then a new species will be formed which is called as, या तो ऐसे बना दीजिए आप. 1 2 3 निगेटिव चार्ज लिख सकते हैं, 3 टाइप से लिख सकते हैं. या फिर आप इसको कुछ इस तरह से लगा दीजिए. ठीक है, या फिर इसे कुछ इस तरह से लगा दीजिए. सब कुछ राइट ही है. ओके, तो चलिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 2 3. ठीक है, P3 निगेटिव हो गया हमारा. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15. फॉस्फोरस एनायन. ठीक है, तो दीज आर कैटायन एंड एनायन. तो आयंस आर अ species which is originate from neutral atom having positive or negative charge. These are of two types. First is cation and second is anion. Cation is positively charged ion. When a neutral atom take an electron, then a new species will be formed and this species is called as cation. For example, sodium ion, for example, magnesium ion, for example, barium ion, for example, strontium ion, etc. Okay? Anion को डिस्कस यदि हम करें तो anion also originate from neutral atom. When a neutral atom gain electron,
then a new species form which is called as anion, and it is having negatively charge. Yeah, it is having negative charge. Okay, for example, chloride ion, phosphorus ion, arsenic ion, etc., etc., etc. So these are the ions, and it's play a major role in basic chemistry. Okay, now we discussed about different things which is so important, आ जाइए. ओके, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. आइसोटोप बहुत सारे क्वेश्चंस आइसोटोप से रिलेटेड. अभी आप रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम रेडियो एक्टिविटी भी. तो आइसोटोप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और नाउअडेज आइसोटोप का यूज़ बहुत रैंडमली हो रहा है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे यदि हम आजकल न्यूज़ देखें, इंडिया चाइना वार होने वाला है या हो सकता है, या बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं आजकल हम लोग, तो उसमें भी एटम बम वगैरह, ठीक है, बहुत कुछ सुनने में आता है. तो सब कुछ जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड हमारा आइसोटोप. क्लियर? आइए डिस्कस करते हैं हम. चलिए, आइसोटोप्स. तो व्हाट इज आइसोटोप्स? तो आइसोटोप्स आर the different atom. Isotopes are the different atom of a similar element. ठीक है, कैसे? Isotopes are different atom of an element. Different atom of an element. ठीक है, किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं ये, हाँ, which is having same atomic number but different atomic masses. कैसे? ठीक है, अब इसमें क्या होगा? डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट होगा, बिल्कुल सही, which is having same atomic number but different atomic mass. Different atomic mass. कैसे? ठीक है, कैसे? आ जाइए, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये लिया हम लोगों ने एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लिया हमने यूनिवर्सल हमारा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन लिया हम लोगों ने. ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H. ओके, हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल H. ठीक है, यू नो वेरी वेल, हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हैविंग 1 प्रोटॉन बट नॉट हैविंग एनी न्यूट्रॉन. नेचुरल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा एक एलिमेंट हो गया, ये हुआ हमारा एक एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट हो गया. अब हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स, हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स. फर्स्ट इज प्रोटियम. फर्स्ट इज प्रोटियम. इट इज डिनोटेड बाय 1H1. 1H1 प्रोटियम 1H1. इट मीन्स, ठीक है, अब देखिए, यदि हम किसी चीज़ को कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो ये जो मैंने लिखा है ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, वाइल यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो होता है एटॉमिक मास. ठीक है, यानी बेस में आपने जो लिखा है सामने वो होगा एटॉमिक नंबर, जबकि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो है आपका एटॉमिक मास. ओके, ठीक है, आगे बढ़े हम. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रोटियम. प्रोटियम को शो करेंगे हम 1H1 से.
1H1 से। यदि मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये मैंने न्यूक्लियस बनाया और एक फर्स्ट ऑर्बिट बना दी मैंने फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम का स्ट्रक्चर, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और केवल एक ही प्रोटॉन होगा इसमें, ओके। यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होगा इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? 0 होगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, ड्यूटीरियम 1H2 और इसको 1D2 से भी डिनोट करते हैं। 1H2 और 1D2 से भी डिनोट करते हैं। सर ये ऑफ हो गया। 1D2 से भी हम इसे डिनोट करते हैं, ओके। किस तरह से? ठीक है, हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आया, ओके। प्रोटॉन इसमें होगा 1 और न्यूट्रॉन इसमें होगा 1 होगा। यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। तीनों का नंबर क्या होगा? 1 1 1 होगा। थर्ड हमारा क्या होगा? ट्राइटियम को 1H3 और 1T3 से भी डिनोट करते हैं, ओके। ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, कुछ इस तरह से न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारा एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है वो 1 होगा और न्यूट्रॉन जो है वो 2 होंगे हमारे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2, लिख सकते हैं, हाँ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। चलिए, तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दीप्ति, आनंद, दीप्ति हार्ड वाटर नहीं दीप्ति बेटा, हार्ड वाटर एक अलग चीज़ होती है, हैवी वाटर बोल सकते हैं हम इसको, हार्ड वाटर नहीं। शाबाश, पर दिमाग में आ रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, ठीक है। तो देर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम डिनोटेड बाय 1H1, इट्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो 90% हमारा प्रोटियम ही होता है, बल्कि इससे ज़्यादा 95 प्लस क्या होता है हमारा प्रोटियम ही होगा, ठीक है। सेकंड हमारा ड्यूटेरियम डिनोटेड बाय 1H2 और 1D2, ठीक है। यदि हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, तो तीनों का नंबर कितना होगा? 1 1 1, ठीक है। आ जाइए, ड्यूटेरियम के बाद हम ट्राइटियम की बात करें। ट्राइटियम, ठीक है, ये बहुत रेयर केस होता है, सबसे कम जो क्वांटिटी होती है परसेंटेज में वो सबसे कम ट्राइटियम की ही होगी, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन का टाइप है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अब ये रेडियो एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, ओके। तो ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव हार्मफुल चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा। यदि मैं ड्यूटेरियम की बात करूँ तो जिस तरह से ड्यूटेरियम बिल्कुल सही, ड्यूटेरियम। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, ठीक है। जिस तरह से हम वाटर आप सभी जानते हैं वाटर, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। इस वाटर के फॉर्मूले में जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है वो है हमारा प्रोटियम। कौन सा वाला टाइप है? ये प्रोटियम वाला टाइप है, ठीक है। लेकिन यदि ड्यूटेरियम से यदि इसे बनाया जाए और मैंने ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन लिया तो मुझे लिखना पड़ेगा D2O। यदि ड्यूटेरियम लिया, हाइड्रोजन का ही टाइप है, ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन का ही टाइप है, लेकिन उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और मुझे लिखना पड़ेगा D2O। तो यही D2O होता है बेटा, ठीक है, हेवी वाटर। पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर, तो D2O इज हैवी वाटर।
D2O इज हैवी वाटर। वेरी गुड, शाबाश। और आप जानते हैं कि D2O का यूज कहाँ पर होता है? तो D2O का यूज होता है न्यूक्लियर प्लांट्स में, एज अ कूलेंट की तरह यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी में। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोरीन की बात करें हम, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन Cl, ओके, ठीक है, Cl, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 17, ठीक है। तो क्लोरीन ऑल्सो हैविंग 2 आइसोटोप्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, Cl 35, वैसे रेयर 3 होते हैं इसमें, और एक होता है आपका Cl 38 और 37 भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होगा, ठीक है। 35, 37 वाला ले लेते हैं जो ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स ऑल्सो हैविंग अ क्लोरीन, क्लोरीन के पास भी 2 आइसोटोप्स हैं, है ना। डिफरेंस कहाँ पर होगा? केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होगा यदि मैं इसको देखूँ तो, ठीक है। किस तरह से? ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 18, 18, ठीक है। अब यदि मैं यहां बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां कितने हो जाएंगे? 20 के करीब, 20। एक और होता है 36 वाला होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है, ठीक है, 20। तो डिफरेंस आइसोटोप्स में आता है न्यूट्रॉन्स का, और न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस होने के कारण ही, न्यूट्रॉन का डिफरेंस होने के कारण ही ये कहलाते हैं आपके क्या? आइसोटोप्स। क्लियर? ये सेकंड एग्जांपल हुआ। अब यदि हम थर्ड एक और एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिया यूरेनियम सिंबल U, एटॉमिक नंबर 92, इट मीन्स 92 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और 92 ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। तो यूरेनियम ऑल्सो हैविंग अ 2 आइसोटोप्स, ओके। फर्स्ट इज U92 235 and another is U92 238. U92 235 and another is U92 238. ठीक है, चलिए बताइए मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92। चलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए मुझे, आ जाइए यहाँ पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन 92, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्वेश्चन मार्क। बताइए जल्दी फटाफट। टिक टिक 1, टिक टिक 2, कितने होंगे? कितने माइनस करना है इसमें से? 235 माइनस 92, आपको पता है एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है आपको। 235 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है, प्रोटॉन आपके पास 92 है, तो 235 माइनस 92 कितना आएगा यहाँ पर? यदि फटाफट बताइए मुझे। 143 एंड 146, 146 आर्ची 146, अमन 146, बेटा सेकंड 146, चलिए 146 लिख दे। 146 सही है, बिल्कुल ये सही है। क्या यूज करते हो आप लोग? 235 माइनस 92, 146। $143 and
यहाँ 146, बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, तो डिफरेंस किस में होता है? केवल आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो दिस इज आइसोटोप, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये हमारा यूरेनियम भी होता है रेडियो एक्टिव नेचर का। रेडियो एक्टिव नेचर होता है इसका यूरेनियम का, पढ़ेंगे हम आगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 143 आएगा मैम। शाबाश कोमोलिका, शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम। तो आइसोटोप्स पूछ दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए नाउ अनदर इज आइसो। अब मैं आइसो बार नहीं लूंगी, अभी आइसो बार नहीं लूंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक गूगली, क्योंकि आइसोटोप के बाद जनरली हम लोग आइसो बार ही पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे आता है, सबको आता है, प्लस माइनस को आता है। अरे बेटा मुझे पता है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं प्लस माइनस की। अरे आप तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सब करना जानते हो, पता है मुझे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हाँ ना। आपको लॉगरिथम आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, सब कुछ आता है बेटा। लेकिन अभी जो ये टॉपिक चल रहा है इसमें तो प्लस माइनस ही आएगा ना बेटा। वहाँ पर हम ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लें, लॉगरिथम कर लें, प्रोबेबिलिटी कर लें। तो आपस में ऐसे यानी छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं करते हैं। कॉन्सेंट्रेट हियर, अपना काम कीजिए और अच्छे से पढ़िए। इसे टांग खिंचाई नहीं। चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं अनंत, आपको नहीं बोल रही बेटा मैं, ये तो एक जनरल डिस्कशन है। मैं मेरे स्टूडेंट से बहुत पोलाइटली बात करती हूँ और मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सब लोग, हाँ ना। तो सिर्फ एक मैंने देखा ना ऑनलाइन चैटिंग में सागर और आपके बीच, इस कारण से मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है। कूल, ठीक है। चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? तो दिस इज द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एटम, different species of a different atom which is having same number of electron, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसी अलग अलग स्पीशीज हो सकती है जिसमें नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसा होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है ना, एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो मैंने यहां पर लिया है, क्या लिया बेटा? चलिए आइए, मैंने यहां पर लिया है, अब मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, पहला मैंने लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन निगेटिव चार्ज लगा दिया, और ऑक्सीजन, एन निगेटिव और ओ, एन निगेटिव और ओ, ये दोनों क्या हैं? दीज आर ठीक है, सर ये वर्क नहीं कर रहा है, एन निगेटिव और ओ, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक के। कैसे हैं बेटा? यदि हम इसको डिस्कस करें, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है नॉर्मल वाला, यदि निगेटिव साइन हम नहीं लगाए, निगेटिव साइन को यदि मैं हटा दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 होंगे। लेकिन यदि मैंने इस पर माइनस साइन लगाया, इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 यहाँ पर। यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी 8 होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। तो बोथ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ हैविंग
same number of electron, and that species whose having same number of electron is called as isoelectronic species या isoelectric species। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं। कैसे वाला, ठीक है, और मैंने लिया, मान लीजिए मैंने लिया ओ निगेटिव निगेटिव, ठीक है, ओ निगेटिव निगेटिव और नियॉन। नियॉन, नियॉन का सिंबल एनी होता है, ठीक है, नियॉन का सिंबल एनी होता है, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है यदि मैं ये माइनस साइन हटा दूं तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे आपके 8 होंगे। यदि मैं 2 साइन यहाँ पर लगा देती हूँ यानी ऑक्सीजन टेक 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, हो गया 10, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। जबकि मैं नियॉन की बात करूँ तो नियॉन का सिंबल एनी होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी 10 हो जाएगा। तो बोथ आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूं कि मुझे बताना कि कौन से सेट में आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज नहीं है, नहीं है, ओके। पहला वाला सेट जो है, मान लीजिए मैंने आपको दिया, ठीक है, क्या दिया, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Mg++, ठीक है। बी वाला मैंने आपको दिया, केवल बी सेट दे रही हूं मैं आपको यहाँ पर, बी वाला मैंने आपको दिया, चलिए यहाँ पर मैंने लिखा P3 निगेटिव, ठीक है, फिर उसके बाद में एरेगॉन, ठीक है, और चल ये हो जाएगा मेरा Na, बताइए कौन कौन से सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के हैं और कौन कौन से सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नहीं। बिल्कुल सही। यदि फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट और सेकंड की बात करें, हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो ये दोनों, दीज आर टू सेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल्स नहीं है, हाँ ना, क्योंकि He नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसमें 2 होंगे, क्लोरीन में 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आयोडीन में 54 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अगली वाली बात करें हम तो यहाँ पर सोडियम है, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, बेरियम का, मैग्नीशियम का लगता ही नहीं है, यानी ये किसी भी हालत में नहीं है। हाँ, यदि हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये बेसिक एग्जांपल्स हैं किसके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के। कैसे, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन, Mg++ 10 इलेक्ट्रॉन, तीनों में ही 10 इलेक्ट्रॉन है। आगे यदि हम बढ़ें, फास्फोरस 18 इलेक्ट्रॉन, एरेगॉन 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये सेट भी पॉसिबल है, ठीक है। तो दीज आर टू सेट्स व्हिच इज रिलेटेड टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये दोनों ही करेक्ट हैं। Now we discussed about isobars. 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 तो what is isobars?
व्हाट इज आइसोबार्स। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है इसका कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एटम, यहां पर डिफरेंट हो गया, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एटम was having same number of atomic mass but different atomic number, जस्ट वाइस वर्सा है आइसोटोप का। इट मीन्स आइसोबार में सेम नंबर क्या होगा, सेम नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास, ठीक है, और डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सेम नंबर होगा एटॉमिक मास, ठीक है, और डिफरेंट नंबर क्या होगा, डिफरेंट नंबर किसके होंगे, आपके एटॉमिक नंबर के होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इसका एग्जाम्पल यदि मैं लूं तो एग्जाम्पल 3 स्पीशीज दे रही हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट स्पीशीज मैंने लिया आर्गन, इसको बोलते हैं आप एरेगॉन, ठीक है, आर्गन, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 18, तो मैं 18 को यहां पर लिख सकती हूं, AR18, ठीक है, यहां पर लिखा मैंने, और एटॉमिक वेट होता है 40। चल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एरेगॉन, ओके। सेकेंड स्पीशीज मैंने लिया पोटेशियम, K4 पोटेशियम, K4 पोटेशियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 90 एंड एटॉमिक मास 40, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल Ca, कैल्शियम, Ca कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, एटॉमिक नंबर 20 while atomic mass 40. तो these 3 species are different species, totally different species. फर्स्ट एरेगॉन है, सेकंड पोटेशियम है एंड थर्ड कैल्शियम. तो these 3 species are different, not belongs to same molecule, same atom. Okay, ठीक है. तो different species which is having different atomic number but same atomic mass, but same atomic mass is called as isobars. ठीक है. तो दिस इज द एग्जाम्पल. 18 एरेगॉन 14, 19 पोटेशियम 14, 20 Ca 14. तो दिस कॉल्ड एज isobars and a basic terminology which is so important for chemistry: isotope, isobar and isoelectron. Now isotone. चलिए, तो ऑर्बिटल स्टेबिलिटी लॉ. After that, isotope, isobar, isoelectric. Now isotone. Isotone, कैसा टोन? isotone. Isotone, isotone बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है. नीलेश, डिफरेंस किसमें बोल रहे हो बेटा? डिफरेंस आप नीलेश, डिफरेंस किसमें बोल रहे हैं आप? आइसोटोप और आइसोबार में बेटा. तो ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर है. क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं, डिफरेंस बोलना चाह रहे हैं क्या? आइसोटोन डिफरेंट एटम नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. कोमलिका, शाबाश बेटा, शाबाश, वेरी गुड. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. साक्षी, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है कि आइसोटोन्स क्या हैं. तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एटम वोज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट हैविंग अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सिर्फ एक ही शर्त है इसमें कि आइसोटोन क्या है, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बात होगी कि सेम
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बस एक ही शर्त है कि इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो यही कहलाता है हमारा आइसोटोन। बिल्कुल सही, जयश्री बिल्कुल सही है बेटा कि इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन ही सेम होंगे। ऑब्वियसली न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं। चलिए अब मैं एक आपको क्लास वर्क दे रही, जल्दी से फटाफट कोई मुझे, आपने यदि पढ़ा हो तो आइसोटोन का मुझे एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या बेटा? एग्जाम्पल क्लास वर्क है, फटाक से मुझे एग्जाम्पल बताइए। अनंत पोटेशियम एंड क्लोरीन, अनंत पोटेशियम एंड क्लोरीन। अनंत कह रहे हैं कि मैम पोटेशियम एंड क्लोरीन ले सकते हैं हम, ठीक है। पोटेशियम का 19 होता है मैम, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है बेटा? क्लोरीन का 17 होता है। ओके बिल्कुल सही आ सकता है। यहाँ पर 40 आएगा, यहाँ पर 35 आएगा, 35.5 होता है वैसे, लेकिन 35 लेते हैं हम लोग, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बताइए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे? यदि इसको इधर हो लिख लें हम, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पोटेशियम में कितने होंगे? 21। 21 क्यों बोलिए? 21 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 21 ऐसा। और वहाँ कितने होंगे बताइए फटाफट? आपको बहुत अच्छे से प्लस माइनस आता है। पोटेशियम क्लोरीन बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश, सारे एग्जाम्पल सही है, बिल्कुल सही। कार्बन और नाइट्रोजन भी हो सकता है, शाबाश वेरी गुड। कार्बन एंड ऑक्सीजन भी हो सकता है, बिल्कुल सही। कार्बन एंड ऑक्सीजन भी हो सकता है, सही है सही है सही है, शाबाश शाबाश वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। रजत 18, संतोष 18, अनंत 18, बिल्कुल सही बेटा, शाबाश वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।